बाद चंदन मिश्रा हत्याकांड की इससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार के बिहार इलाके से, जहां एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गोली लगने की जानकारी मिल रही है। एनकाउंटर के बाद 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरा के बिहिया कटेया पथ पर यह एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद 2 पिस्तौल और 1 कट्टा मैगजीन बरामद किया गया है। पटना में चंदन मिश्रा हत्याकांड में बिहिया इलाके में एसटीएफ और अपराधियों में एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में 2 अपराधियों को गोली लगने और 3 की गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है। घायल अपराधियों में बक्सर जिला के परसिया गांव के 22 वर्षीय बलवंत कुमार और आरा के चकरही गांव के 20 वर्षीय रविरंजन सिंह बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अभिषेक कुमार की भी गिरफ्तारी की गई है। जानकारी के मुताबिक आरा के बिहिया कटेया पथ पर नदी के पास ये मुठभेड़ हुई। घायलों को बिहिया अस्पताल लाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। एनकाउंटर के बाद 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आरा के बिहिया कटेया मार्ग पर एनकाउंटर हुआ एसटीएफ और आरोपियों के बीच। इनके कब्जे से 2 पिस्तौल, 1 कट्टा और मैगजीन भी बरामद किया गया है। एक अन्य शख्स की भी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, 2 तो जख्मी हुए हैं। अभिषेक कुमार नाम का एक तीसरा व्यक्ति भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की टीम अभी इनसे इंटरोगेशन करेगी, जिसके बाद चंदन मिश्रा हत्याकांड में इनकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर के तथ्य सामने आ सकेंगे। इस मामले में पश्चिम बंगाल से कल जानकारी जो मिली थी, 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाया गया था। अब सवाल यह है कि क्या जो पटना में पूछताछ के दरमियान रिमांड पर लाए गए अपराधी थे, उन्होंने इनके बाबत कोई टिप पुलिस को दिया, जिसके बाद यह एनकाउंटर हुआ। इस इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बिहिया कटिया मार्ग पर यह एनकाउंटर हुआ है। चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी डेवलपमेंट आपको बता रहे हैं। कल ही 4 अपराधियों को पश्चिम बंगाल से रिमांड पर लाकर पटना में उनसे पूछताछ की जा रही थी। ऐसा लगता है कि इन बदमाशों से पूछताछ के बाद इन अपराधियों के संदर्भ में कोई टिप सूचना पुलिस को लगी, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी के संदर्भ में यहां पर एनकाउंटर हुआ और उसके बाद 3 और की गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है। गौरव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौरव का रुख करेंगे। गौरव, इस एनकाउंटर को लेकर क्या कुछ जानकारी और चंदन मिश्रा हत्याकांड में इनकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर क्या कुछ पुलिस का कहना है? देखिए, अभी मौखिक तौर पर तो कोई बयान नहीं आया है। हालांकि भोजपुर पुलिस के द्वारा एक रिलीज जारी किया गया है और रिलीज जारी करते हुए ऑफिशियली ये बताया गया है कि पुलिस के द्वारा एसटीएफ और भोजपुर पुलिस मिलकर के एनकाउंटर की है। ये घटना जो है वो भोजपुर जिले के बिहिया थाना में के एक कटिया रोड है। वहां पर पहले घेराबंदी की गई आरोपियों की और उसके बाद आत्मसमर्पण करने को बोला गया, लेकिन आरोपियों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग खोल दिया गया और ऐसे में भोजपुर पुलिस और एसटीएफ दोनों ही संयुक्त जवाबी कार्रवाई की। तो उसमें 2 लोगों को गोली लगने की बात सामने आई है, जिसमें बलवंत कुमार सिंह है जो कि बक्सर जिले के रहने वाला है और दूसरा रविरंजन कुमार सिंह है। उसके हाथ और पैर में गोली लगी, दोनों के ही हाथ और पैर में गोली लगी है जी। जो रविरंजन है वो भोजपुर जिले के बिहिया का रहने वाला है। गौरव, इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट चंदन मिश्रा हत्याकांड में किस तरह से थी? पुलिस ने इस बाबत क्या कुछ जानकारी साझा की? जैसा कि पुलिस के द्वारा बताया गया है कि जो पारस हॉस्पिटल में 5 आरोपी जाकर के चंदन मिश्रा की हत्या किए थे और सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था, उसमें ये बलवंत और रविरंजन, ये दोनों ही 5 आरोपियों में पीछे में के जो 2 आरोपी हैं वो यही दोनों हैं, बलवंत और रविरंजन। और इन दोनों के द्वारा भी उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, गोली चलाई गई थी। ये जख्मी होने के बाद पुलिस को स्वीकृति बयान में बताए भी हैं कि हम लोग उस हत्या में शामिल थे। अभिषेक नाम के एक तीसरे व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई है, उसका क्या कुछ रोल था इस हत्याकांड में? इसे लेकर पुलिस की तरफ से कोई जानकारी साझा की गई? जी नहीं, अभी स्पष्ट तौर पर तो अभी नहीं बताया गया है कि अभिषेक का उसमें क्या रोल है, लेकिन अभिषेक की भी गिरफ्तारी हुई है, जो कि ये भी बक्सर जिले के का रहने वाला है, परसिया गांव है और इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इसकी भूमिका क्या है ये अभी साफ तौर पर जाहिर नहीं हो पाया है। गौरव, ये जो 2 एनकाउंटर में जख्मी हुए हैं, क्या ये शेरू सिंह के गिरोह से ताल्लुक रखते थे या इन्हें सुपारी दी गई थी चंदन मिश्रा की हत्या को लेकर के? क्या ये किसी गैंग का पार्ट है या सिर्फ इन्हें सुपारी दी गई इस हत्याकांड को अंजाम देने की? इनकी संलिप्तता को लेकर ये तथ्य जानना चाहूंगी। जी, हम जानकारी के हिसाब से बता दें कि शेरू सिंह के ही ये दोनों शूटर हैं, बलवंत और रविरंजन।
जी। जिन दोनों आरोपियों को गोली लगी है, ये शेरू सिंह के ही शूटर है। इसके कारण ये है स्पष्ट होने का कि ये चंदन मिश्रा जब पैरोल पर अपने गांव आए हुए थे, तो बलवंत और रविरंजन चंदन मिश्रा से जाकर मुलाकात भी किए थे किसी और बहाने से, और वहां पर जाकर के एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि वो रेकी किए थे। और रेकी करने के बाद जो वहां की से जानकारी एकत्रित की है, वो तौसीफ तक इन लोगों के द्वारा पहुंचाई गई है। गौरव, अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल से भी 4 गिरफ्तारियां हुई, जिन्हें रिमांड पर लेकर कल ही पटना पहुंची थी पुलिस। क्या उनसे कोई इनपुट मिला जिसके बाद पुलिस इन 3 अन्य आरोपियों तक पहुंच पाई? जी देखिए, ये साफ तौर पर तो पटना के हमारे साथी बता सकते हैं, क्योंकि पटना में क्या पूछताछ हुई है, क्या जानकारी मिली है, ये हम लोग तक नहीं पहुंच पाई है। शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।